शनिवार तारीख 21 फरवरी 2026 10वीं बोर्ड परीक्षा। बच्चे अपना भविष्य लिख रहे थे और उसी वक्त जहां सपने साकार हो रहे थे, अचानक छत से प्लास्टर का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर पड़ता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन में परीक्षा के दौरान छत का प्लास्टर सीधे छात्र की मेज पर गिरता है और सरकारी तंत्र का जवाब है, प्रस्ताव भेज दिया है। सवाल सीधा है, क्या बच्चों की जान सरकारी फाइलों में अटकी रहेगी? तारीख 21 फरवरी की सुबह बोर्ड की परीक्षा का तनाव और अचानक एक तेज आवाज, छत का प्लास्टर सीधे छात्र की डेस्क पर आ गिरता है। सौभाग्य से छात्र सुरक्षित है, लेकिन क्या अगली बार भी किस्मत साथ देगी? यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। 16 आरसीसी कमरों की मरम्मत का प्रस्ताव जुलाई 2025, 15 लाख रुपए की बजट मांग अगस्त 2025, 6 महीने बाद भी स्वीकृति नहीं। जिले में 2500 जर्जर कक्ष, 72 भवन तत्काल ध्वस्तीकरण योग्य। क्या ये आंकड़े किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्या कहना है प्रिंसिपल ज्योति लड्डा का? हाँ जी सर, आज रूम नंबर 12 में एक प्लास्टर गिरा। हालांकि कोई किसी तरह की हानि नहीं हुई, किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा सा आज प्लास्टर गिरा है। 16 रूम में हमारे यहाँ पे छत रिपेयरमेंट की आवश्यकता है, जिसके लिए सर्वे करवा के सर्वे रिपोर्ट हमने हमारे अधिकारियों को भेज रखी है। कब आपने सर्वे करवाया? जुलाई माह में करवाया था, 28 जुलाई को 2025। इसके बाद वापस कोई सर्वे हो दोबारा? नहीं, इसके बाद कोई सर्वे नहीं। अभी तक मतलब कोई प्रस्ताव कुछ भी नहीं आया? नहीं। तो कितने स्कूल में ऐसे कितने जर्जर हैं? 16 रूम ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। तो अभी बच्चे वही उसी कमरों में एग्जाम दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमने पहले ही मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेज दिया था, बजट स्वीकृति लंबित है। घटना के बाद प्रभावित कक्ष को खाली करवा दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन स्वीकृति किसने रोकी और क्यों? क्या कह रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद दसोरा। सर, 10वीं बोर्ड के एग्जाम के दौरान एक बच्चे से प्लास्टर गिरा है, क्या पूरा मामला है? सर, ये हमारे संज्ञान में आया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंदर स्टेशन स्कूल के अंदर छत का प्लास्टर गिरा था। वो प्लास्टर कोने में है, जिससे किसी बच्चे के कोई समस्या नहीं आई थी। और प्लास्टर जो उल्टा प्लास्टर था, जो ऐसा करना नहीं चाहिए किसी कारीगर को, लेकिन फिर भी कुछ कारीगर अच्छे सफाई के लिए उल्टा प्लास्टर कर देते हैं, तो इस कारण से समस्या क्रिएट होती है। तो हमारा इसमें अभी हाल ही में हमने इसके लिए पूरे छत के रिपेयर के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है और जल्दी ही इसमें बजट हमारे पास आने वाला और पूरी छत को रिपेयर करा देंगे इसका। और हमने हिदायत दे दी है, अगर कहीं पर ऊपर से देख लें, बच्चों को बैठाने से पहले कहीं भी अगर थोड़ा बहुत प्लास्टर ढीला हो तो उस स्थान से थोड़ा दूर हटा करके बच्चों को बैठाएं। वैसे छत कहीं से भी डैमेज नहीं है, लेकिन कहीं भी थोड़ा बहुत अगर प्लास्टर ढीला नजर आ रहा हो आपको, तो शिक्षक और केंद्र से थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए हमने इनको निर्देश दे दिए हैं। और बजट शीघ्र ही हमें प्राप्त होने वाला है इसका, हम इसका पूरा रिपेयरिंग करा देंगे। सर, ये स्कूल क्या किसी गोद में गया? नहीं, स्कूल गोद नहीं ले रखा है। ये स्कूल भारत सरकार का जो योजना है, उस योजना के अंतर्गत इसका चयन हुआ है स्कूल का पीएमसी के अंदर। पूरे जिले में 2500 कक्ष मरम्मत की प्रतीक्षा में है। 72 भवनों को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल प्राथमिकता कब? हादसे से पहले या हादसे के बाद? क्या निर्माण के समय घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ? सवाल यह है, क्या इंजीनियरों ने गुणवत्ता प्रमाणन में लापरवाही की? क्या शिक्षा विभाग ने समय पर स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं कराया? या बजट फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल खा रही है? भारतीय मानक ब्यूरो की राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 साफ कहती है, सार्वजनिक भवनों की संरचना सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आरसीसी भवनों की डिजाइन आयु लगभग 50 वर्ष और 15 से 20 वर्ष बाद अनिवार्य स्ट्रक्चर ऑडिट। तो क्या इन स्कूलों का ऑडिट हुआ? अगर नहीं तो जिम्मेदार कौन? अब सरकार जवाब दे।
क्या 15 लाख रुपए बच्चों की जान से ज़्यादा भारी है? क्या 2500 जर्जर कक्षों में पढ़ते बच्चे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? और अगर कल कोई जान चली जाती है तो क्या सिर्फ जांच के आदेश जारी होते हैं? मांग और कार्रवाई। पूरे जिले के स्कूलों का 30 दिन में स्ट्रक्चरल ऑडिट, 72 जर्जर भवन तत्काल खाली, दोषी इंजीनियर और अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा, बजट स्वीकृति के लिए समयबद्ध कानूनी व्यवस्था। शनिवार 21 फरवरी 2026 को एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यह एक चेतावनी है। अगर सिस्टम नहीं जागा तो अगली बार यह खबर हादसा टला नहीं, हादसा हुआ हो सकती है। यह बच्चों की सुरक्षा का सवाल है और हम पूछते रहेंगे जिम्मेदार कौन है और कब सुधरेगा राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। मैं अभियंता अनिल शोकवाल, अलर्ट नेशन न्यूज चित्तौड़गढ़।